ओम अर्धकाय महाघोरम चंद्रादित्य विमर्दनम सिंगिका गर्भ संभूतं तं राहुं प्रणमाम्यहम्। ओम पलाड़ धूम संकाशम ताराग्रह विमर्दकम रौद्र रौद्रात्मकम घोरम तं केतुं प्रणमाम्यहम्। दोस्तों, आज स्वागत करता हूँ राहु केतु गोचर के भविष्यवाणी के बारे में। सबसे बड़ी बात यह है कि राहु केतु गोचर 18 महीने के लिए होता है। 18 मई को हो चुका है 4:30 बजे। और राहु केतु गोचर में सबसे बड़ी बात यह है कि राहु केतु एक ही साथ यानी एक ही साथ बकरी के हिसाब से गति करते हैं, यानी हमेशा पीछे चलते हैं। सूर्य चंद्र कभी बकरी नहीं होते, आगे चलते हैं। राहु केतु कभी मार्गी नहीं होते, हमेशा बकरी रहते हैं। राहु केतु राहु जो है मीन राशि में थे, अभी कुंभ में आए हैं। केतु जो थे कन्या में थे, अभी सिंह में आए हैं। तो राहु मीन में पूर्व भाद्रपद नक्षत्र मीन से पूर्व भाद्रपद कुंभ में आए हैं, और केतु जो है उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र कन्या से उत्तरा फाल्गुनी सिंह में आए हैं। ये हमेशा के याद रखिए, राहु केतु गोचर 18 महीने के लिए ही होता है। यानी 18 मई को हुआ है तो 18 महीने के लिए, यानी दिसंबर 5, 2026 तक वो राहु रहेंगे कुंभ राशि में, केतु रहेंगे सिंह राशि में। तो 18 महीने के लिए क्या क्या इफेक्ट आएगी आपके ऊपर, ये सब अभी जानेंगे। उससे पहले हमको जानना चाहिए कि राहु केतु को क्या रख क्या है, क्योंकि राहु रहेंगे अभी कुंभ राशि में आए हैं, और जून महीना में मीन से शनि बकरी होकर के आ जाएंगे कुंभ राशि में, और वहाँ पे रहेंगे नवंबर तक। तो फिर से शनि राहु योग, अभिशापित योग यहाँ पे बनेगा। और राहु की दृष्टि बृहस्पति जहाँ जहाँ देख रहे हैं, राहु भी वहाँ वहाँ देखेंगे, और बृहस्पति के ऊपर राहु की दृष्टि, बृहस्पति की दृष्टि राहु के ऊपर जाएगी। इसीलिए उसका क्या इफेक्ट रहेगा, मामला क्या है, उसको समझेंगे। लेकिन उससे पहले राहु की कारक क्या जानते हैं हम इस वीडियो में। सबसे बड़ी बात ये मैं बताऊंगा कि राहु जो होते हैं, ये मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ राहु के बारे में, कि आद्र नक्षत्र, स्वाति नक्षत्र, शतभिषा नक्षत्र राहु की होती है। राहु छाया ग्रह होते हैं, और केतु उतना पाप ग्रह नहीं होते, लेकिन राहु ग्रह के सामने रहने की वजह से वो पाप ग्रह में गिने जाते हैं। छाया ग्रह होते हैं, एक ही राशि में 18 महीने रहते हैं, और एक नक्षत्र में 8 महीना रहते हैं। एक ही नक्षत्र में 8 महीना वो रहते हैं। राहु और केतु हमेशा एक दूसरे से 180 डिग्री की दूरी पर होते हैं, यानी जहाँ पर राहु रहेंगे उनके सामने ही केतु रहेंगे। उसके साथ साथ राहु जी के जो हैं भगवान शिव के और भैरव स्वरूप के माना जाते हैं। वो तो भैरव को पूजा करने से राहु संतुष्ट होते हैं, दुर्गा जी को प्रसन्न करने से भी राहु संतुष्ट होते हैं। राहु जी की जो इष्ट देवी हैं वो माँ छिन्नामस्ता है, और केतु की माँ धूमावती हैं इष्ट देवी। राहु जी की रिप्रेजेंटेशन ड्रैगन हेड है, और केतु जी की रिप्रेजेंटेशन ड्रैगन टेल है। राहु अपनी राशि में कन्या मानते हैं, और उच्च राशि मिथुन और वृषभ मानते हैं, और केतु अपनी राशि मीन मानते हैं, और उच्च राशि वृश्चिक और धनु मानते हैं, वो मानते हैं। और राहु रोग, वायरस, वायरल होने की चीज़ों में, रहस्यमय चीज़ों में, इन्वेस्टिगेशन में अपनी डिपार्टमेंट का प्रभावित करते हैं। राहु महादशा 18 महीने के लिए होता है, और 3 साल का, 6 साल का, 9 साल का इस महादशा के समय अच्छे फल देते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा बुरा फल देते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा अच्छा फल देते हैं। ऐसा देखा गया है। राहु अप्रत्याशित घटनाओं के कारक होते हैं। तो अभी राहु ट्रांजिट हुआ है, केतु ट्रांजिट हुआ है, तो अप्रत्याशित घटनाएं अभी हो सकते हैं। गेहूँ, कंबल, काला तिल, छाया दान, हेल्प अदर्स, मेडिटेशंस, भैरव जी की उपासना, राहु अच्छे फल दे देते हैं। तंत्र विद्या को भी रिप्रेजेंट करते हैं। और वृश्चिक, धनु, मीन राशि में राहु उतना अच्छा फल नहीं देते हैं। सिंह, कर्क, वृषभ, कन्या में अच्छे फल देते हैं। लेकिन हमेशा आपकी तो लोगों की कंप्लेन आती है कि कर्क सिंह में तो राहु है, लेकिन अच्छे फल क्यों नहीं मिल रही है। लेकिन उन लोगों को अच्छे से देखना चाहिए, उनको अच्छे फल मिल रही है, यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी देंगे। लेकिन उतार चढ़ाव आएगा, मानसिक टेंशन दे सकते हैं, गर्व अहंकार से उनको सावधान रहनी चाहिए। बाकी कर्क सिंह वृषभ कन्या में वो अच्छे फल देते हैं। इसीलिए कहा गया है, मृगपति वृष कन्या कर्कटे स्तूपी राहु भवति विपुल लक्ष्मी राजराजाधिराज। राहु काल जो होते हैं हमेशा हर दिन 1.5 आवर्स के लिए होती है। इसलिए रविवार से लेकर के शनिवार तक अगर 1.5 आवर्स को अगर मिला दिए तो कहीं ना कहीं 24 आवर के आसपास हो जाती है। यानी हर दिन को मिला दिया जाए तो एक ही राहु काल हर दिन 1.5 आवर्स ले करके पूरे हफ्ते में एक दिन वो ले लेते हैं। और राहु शनिवार और बुधवार को ज़्यादा अपनी प्रभाव देते हैं। राहु से हम डिप्रेशन और बाल झड़ना, मेंटल, नाखून टूटना, रहस्यमयी चीज़ों, रोग, एलर्जी, कैंसर, अटैचमेंट और लोनलीनेस,
सुसाइड, स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स, इलीगल स्लीप मेडिसिन प्रैक्टिस, ये सब को देख सकते हैं। भूत प्रेत, खराब चीज़ों, तंत्र प्रयोग, वशीकरण, हर समस्या और हर समय साधना या शोधना, डर, बुरे विचार, मेला रहना, लोभ, घृणा, गाली करना, चिड़चिड़ापन, बहस, मिसअंडरस्टैंडिंग, रिलेशनशिप, लीजार्ड, खराब धोखा, पैसा फंसना, पैसा का नुकसान, याद ना रहना एक्सेट्रा, अचानक घटना जो घट जाती है अप्रत्याशित रूप से, चोरी डकैती, इस सब को राहु रिप्रेजेंट करते हैं। और राहु के जो स्टोन होते हैं वो गोमेद होते हैं। केतु जी की स्टोन जो होते हैं वो होती है कैटसाइट या फिर वैदुर्य हम कहते हैं। और केतु जी की जो प्रभावी चीज़ों हैं वो भी रहस्यमय चीज़ों हैं, लेकिन वो तंत्र की तरफ और उच्च साधना की तरफ लेते हैं। लोनलीनेस में आराम से लेकर के साधना करने को, संतुष्ट में रह करके साधना करने को केतु की रिप्रेजेंटेशन कहती है। वहाँ राहु की रिप्रेजेंटेशन लोनलीनेस में दुखी होकर के साधना करने को, या फिर राहु अगर कमज़ोर होते हैं तो फिर बहुत ही खराब चीज़ों में घुस करके साधना करने से राहु का रिप्रेजेंटेशन हम कह सकते हैं। राहु से जो काम है वो चालाकी, चतुर रिप्रेजेंटेशन करते हैं। और जो स्पाई एजेंट होते हैं, रॉ एजेंट होते हैं, CIA होते हैं, जो सारे जो एजेंट होते हैं वो एजेंट गुप्तचर के काम भी वो है। मैनिपुलेटिंग पावर, जासूसी, गुप्त कार्य, एंटीबायोटिक, कीटनाशक, जहर, ड्रग्स, रिसर्च, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स, इंटरनेट साइंटिस्ट, शक्तिवर्धन कार्य, शत्रुओं को मित्रों को बदलना, फॉरेन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कूटनीति, पॉलिटिक्स, कंप्यूटर की चीज़ों, इंटरनेट की चीज़ें, हाई स्पीड रेस, मेडिसिन फ्रॉम एनिमल, जहर और पेट्रोलियम, ये सारे को राहु रिप्रेजेंट करते हैं। ड्रग्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं। जितने भी 2 नंबरी का काम है, करप्शन है, वो राहु रिप्रेजेंट करते हैं। अगर राहु आते हैं कुंभ राशि में जो है शनि का राशि, और केतु आते हैं सूर्य की राशि में जो है मतलब सिंह राशि में, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा बदलाव है ये। क्योंकि राहु कुंभ राशि में अच्छे फल देते हैं, केतु सिंह राशि में अच्छे फल देते हैं। क्यों? क्योंकि जो मूल त्रिकोण राशि है राहु कुंभ राशि को अपनी मूल त्रिकोण राशि मानते हैं, और केतु जो है वो सिंह राशि को अपनी मूल त्रिकोण राशि मानते हैं। तो सीधी सी बात है, अच्छे फल ही देंगे। लेकिन अच्छे फल बुरे फल से कुछ नहीं होता। किस डिपार्टमेंट पे अच्छे फल जाएगी, किस डिपार्टमेंट में बुरे फल जाएगी, उसको हम समझना पड़ेगा। इसलिए काल पुरुष कुंडली में मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक अभी हम राशि फल को समझेंगे। तो सीधी सी बात है, शुरू करते हैं मेष राशि के बारे में। तो देखिए, उससे पहले मैं फंडामेंटल क्लियर कर लेता हूँ। राहु शुभ फल देंगे मेष राशि को क्योंकि 11वें भाव में जाएंगे, वृषभ राशि को क्योंकि 10वें भाव में जाएंगे, धनु राशि को क्योंकि तीसरी राशि में जाएंगे, और कन्या राशि को क्योंकि 6th हाउस में जा रहे हैं। 1 2 3 4 5 6। और राहु अशुभ फल बाकी राशि को देंगे। लेकिन केतु जो शुभ फल देंगे, कन्या राशि को भी शुभ फल देंगे। क्यों? क्योंकि 12th हाउस में केतु अच्छे फल देते हैं, मोक्ष का कारक माने जाते हैं। और मिथुन राशि में 3rd हाउस में रहते हैं, यानी ये मिथुन राशि है तो 1 2 3, तो कहीं ना कहीं मिथुन राशि को शुभ फल देंगे। तुला राशि को शुभ फल देंगे क्योंकि 11वें भाव में है। मीन राशि को शुभ फल देंगे क्योंकि 6th हाउस में है। वृश्चिक राशि को भी शुभ फल देंगे क्योंकि 10th हाउस में है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन 10th हाउस का केतु जो है वो काम से ज़्यादा डी अटैचमेंट करवाते हैं, इसीलिए सावधान रहनी चाहिए वृश्चिक राशि वालों को। क्योंकि अभी बृहस्पति अच्छे नहीं है, शनि भी उतना अच्छे नहीं है, तो उनको सावधानी बरतनी चाहिए वृश्चिक राशि वालों को। सारे के सारे राशियों में वृश्चिक राशि का फल उतना अभी अच्छे नहीं रहने वाला। बाकी अगर मैं राशियों की बात करूं तो पहले आता है मेष राशि। देखिए, बृहस्पति देखेंगे तुला राशि को, राहु भी देखेंगे तुला राशि को, राहु देखेंगे मिथुन राशि को, बृहस्पति देखेंगे कुंभ राशि को। तो बृहस्पति राहु परस्पर को देखेंगे, इसलिए मैं ऐसा एरो मार्क दिया हूँ। और राहु जो है तुला राशि को देखेंगे, बृहस्पति तुला राशि को देखेंगे। राहु देखेंगे केतु को, और राहु देखेंगे तो बृहस्पति देखेंगे धनु राशि को। तो कहीं ना कहीं इसको समझ के रहिए कि मेष राशि वालों की बृहस्पति अच्छे फल नहीं देने वाले, शनि अच्छे फल नहीं देने वाले। लेकिन शनि 11वें भाव में अभी बकरी होकर के आएंगे तो थोड़ी बहुत आयु होगी। लेकिन राहु भी 11वें भाव में है, इसलिए 2 नंबरी चीज़ों से आयु हो सकती है, इसलिए सावधानी रहे, फंस सकते हैं आप। और अगर मैं बात करूँ तो वृषभ राशि वालों की, तो देखिए जिस भाव में जिस राशि का दृष्टि जा रही है उस भाव में उनकी अच्छे फल भी मिलेगी, बुरे फल भी मिलेगी। क्योंकि देखिए, बृहस्पति की दृष्टि तुला राशि में जा रही है, राहु की दृष्टि भी तुला राशि में जा रही है। इसका मतलब बृहस्पति की दृष्टि अगर तुला राशि में जा रही है तो 7th भाव में जा रही है, इसलिए मेष राशि वाले को 7th से लाभ होनी चाहिए। लेकिन राहु की जा रही है, इसीलिए मनोमालिन्य मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो पाएगी, उसको समझिए। वृषभ राशि वालों को द्वितीय में बृहस्पति है, बहुत ही लाभ होगा। 10th हाउस में राहु है, 10th हाउस में शनि बकरी है, लाभ मिलेगा। लेकिन रुका हुआ काम भी पूर्ण होगा। लेकिन गर्व अहंकार अभिमान से बचिए, क्योंकि शनि राहु मिलके रह रहे हैं, तो इसीलिए थोड़ी सी भी केयरलेस रहेंगे तो आगे जाकर के पछतावा हो सकती है।
और अगर मिथुन राशि की बात करूं तो मिथुन राशि को बृहस्पति लगन में ही है, इसलिए स्थान परिवर्तन तो होना ही है। और नवम भाव में राहु है, राहु की दृष्टि जा रही है, इसलिए गुरुजन से, हायर अथॉरिटी से आपको आर्गुमेंट हो सकती है, सावधानी बरती है। कर्क राशि को बात करूं तो कर्क राशि वालों 12th हाउस में बृहस्पति है और 8th हाउस में राहु है। सडनली पैसा नुकसान हो जाएगा, सडनली पैसे का आगमन भी हो सकती है। और केतु 2nd हाउस में है, इसलिए फैमिली का सुख कभी कभी मिलेगा, कभी कभी डी अटैचमेंट हो जाएगा, छोड़ छाड़ के कहीं चले जाओ ऐसा दिमाग में आ सकती है। लेकिन सितंबर के महीना में बृहस्पति अतिचार होकर के उच्च होकर के आ जाएंगे कर्क राशि में, इसलिए उस समय बृहस्पति कर्क राशि वालों को अच्छे फल दे सकते हैं। उसके बारे में और एक वीडियो में बात करेंगे हम, क्योंकि एक यही वीडियो में लंबा हो जाती है, हर कोई बातें हम एक साथ बात नहीं कर सकते हैं। इसलिए जो भी मैं बोल रहा हूँ ये शॉर्टकट में बोल रहा हूँ। और सिंह राशि की बात करें, बृहस्पति 11 भाव में है, बहुत ही शुभदायी है, सारे के सारे मनोकामना पूर्ण होगा। लेकिन सप्तम में राहु है, मूल त्रिकोण राशि में है, कोशिश करेंगे तो वैवाहिक जीवन को आप सुखमय कर सकते हैं, बृहस्पति की दृष्टि जा रही है। लेकिन शनि बकरी है, राहु के साथ हैं, इसीलिए केयरलेस रहेंगे तो वैवाहिक जीवन में या होने वाली शादी में भी रुकावटें आ सकती है कोई थर्ड पर्सन की वजह से। इसलिए जितना भेज रहेंगे, जितना वेजिटेरियन रहेंगे, ललिता सहस्त्रनाम को पाठ करेंगे, उतना ही आपको राजराजेश्वरी की कृपा बनती रहेगी। लगन में केतु है, इसलिए डी अटैचमेंट का प्रस्ताव हमेशा मन में आएगी, हमेशा आर्गुमेंटल माइंडसेट हो सकती है। इसीलिए गीता का श्लोक अर्थ के सहित हर कोई राशि को मैं ये बोलना चाहूँगा, स्पेशली सिंह राशि को पढ़ना चाहिए और हमेशा साधना की तरफ जाइए, क्योंकि केतु लगन में है, इस समय मूल त्रिकोण राशि में है, साधना कर सकते हैं। और कन्या राशि की बात करूं तो कन्या राशि वालों के लिए 10th हाउस में बृहस्पति है, काम खराब करेंगे बृहस्पति, लेकिन 2nd हाउस में दृष्टि जा रही है, फैमिली का सुख दिलाने की कोशिश करेंगे। उसी तरह राहु की दृष्टि 2nd हाउस में आ रही है, इसलिए फैमिली का सुख जो बृहस्पति देंगे वो राहु छीन सकते हैं, उसका ध्यान रखिए। और बृहस्पति की दृष्टि यहाँ पे जा रही है, यानी 4th हाउस में। तो कन्या राशि वालों को वैसे तो मैं प्रीवियस वीडियो में कह चुका हूँ कि उनको जो है मतलब प्रॉपर्टी का सुख इस समय मिल सकती है, और इसलिए कोशिश करना चाहिए, मातृ सुख भी मिल सकती है। तुला राशि वालों को ऊपर बृहस्पति की दृष्टि जा रही है, राहु की दृष्टि जा रही है, 5th भाव में राहु है, संतान होने वाली है तो मिस हो सकती है, शनि बकरी है, संतान के मामले में सुफल नहीं मिलेगा। लेकिन बृहस्पति की दृष्टि जा रही है, इसलिए रेमेडी करेंगे, संतान गोपाल की मंत्र पढ़ेंगे तो फिर पंचम से रिलेटेड कोई भी सुख आपको मिल सकती है। बृहस्पति 9वें भाव में है, लगन को देख रहे हैं, इसलिए रेमेडी करने से ही, विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ने से ही आपको मुक्ति मिल सकती है सारे के सारे राहु शनि के अभिशापित योग से। हालांकि 9वें हाउस के बृहस्पति होने की वजह से आपको कहीं ना कहीं तीर्थ यात्रा का सुख मिलेगा, धन संपदा का सुख मिलेगा, आध्यात्मिक रहस्यों का सुख मिलेगा। 11 भाव में केतु है, इसीलिए आय भी मिलेगा, लेकिन आय से डी अटैचमेंट भी हो सकती है, ध्यान रखिए। और वृश्चिक राशि वालों के लिए तो अच्छा नहीं है, तो मैं फिर से बोल देता हूँ, कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, अच्छा नहीं है। हर चीज़ों में आपको बाधा आ सकती है, आपकी प्रॉपर्टी जा सकती है हाथों से, क्योंकि 4th हाउस में राहु शनि बकरी है, इसलिए हाथों से जा सकती है। और 8th हाउस में बृहस्पति है, इन्वेस्टमेंट में ध्यान रखिए, इन्वेस्टमेंट कोई नया कार्य शुरू मत करिए। 10th हाउस में केतु है, इसलिए अच्छे फल है, लेकिन आपके ही केयरलेस कामों की वजह से आपके काम आपके हाथों से जा सकती है। केयरलेस नहीं रहेंगे तो टैलेंटेड बन के रहेंगे। और धनुराशि की बात करूं तो धनुराशि को बृहस्पति 7th भाव में है, इसलिए अच्छा है। 3rd हाउस में राहु है, ये भी अच्छा है, लेकिन भाई बहनों से तर्क हो सकती है, इसलिए ध्यान रखिए। और मकर राशि की बात करूं, हालांकि धनुराशि की जो 9th हाउस में केतु है, इसलिए उनको तीर्थ यात्रा के लिए समय मिलेगा, लेकिन उनकी केयरलेस की वजह से अच्छे तीर्थ यात्रा को वो मिस कर देंगे, क्योंकि डी अटैचमेंट का कारक है ना केतु, इसलिए। मकर राशि की बात करूँ तो 7.5 से मुक्ति मिली है, लेकिन शनि बकरी होके आएंगे तो फिर से रुका हुआ काम फिर से शुरू हो जाएगा, काम निपटा सकते हैं। लेकिन राहु 2nd हाउस में है, इसलिए मदिरा पान का या फिर कोई अटैचमेंट और कोई स्मोकिंग का हैबिट हो सकती है, वो ध्यान रखिए। और बृहस्पति 6th हाउस में है, ये अच्छी बात नहीं है, पैसा डूब सकती है, उसका ध्यान रखिए। शनि बकरी होंगे 2nd हाउस में, तो पैसा बचाने की कोशिश करिए, अपनी पैसा संचित हुए पैसा कोई और खर्च कर सकती है, उसका ध्यान रखिए। 8th हाउस में केतु हुए, इसलिए कोई हाई हिल में जा रहे हैं तो नीचे गिरने की संभावना होती है, इसलिए हमेशा ऊंचाई से खतरा है आपको, इसलिए ध्यान रखिएगा। कुंभ राशि की बात करूँ, 5th में बृहस्पति बहुत ही अच्छा है, लेकिन राहु आ गए हैं कुंभ राशि में, ये अच्छा है, लेकिन राहु तो राहु ही है, शनि बकरी है, इसलिए नवंबर तक जो है आपकी शनि राहु का योग यानी अभिशापित योग है। आपके आसपास कोई ऐसा दोस्त होगा जिसको आप पहचान नहीं पाएंगे, वो आपको बुरा कर सकती है, उसको ध्यान रखिए। बाकी सब कुछ अच्छा हो जाएगा, उनसे काम आप लीजिए, वरना आपसे काम वो ले लीजिएगा, वो ले लेंगे, इससे आपको धोखा हो सकती है। इसलिए धोखे से ज़्यादा आपको मतलब सावधानी रहनी चाहिए, स्पेशली सिंह राशि वालों को, कुंभ राशि वालों को, वृश्चिक राशि वालों को, ये 3 राशि वालों को आपको। और मिथुन राशि वाले, मिथुन, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, इन चारों को आपको ध्यान रखनी चाहिए अभी धोखे से। और मीन राशि वालों की बात करूँ
तो मीन राशि वालों के लिए 4th हाउस में बृहस्पति है, माता का स्वास्थ्य खराब हो सकती है, आपकी जांघों में ऑपरेशन वगैरह की स्थिति बन सकती है, ध्यान रखिए। हालांकि जितनी विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ेंगे उतना अच्छा है। पेट में गैस्ट्रिक हो सकती है, ध्यान रखिए। 12th हाउस में राहु है, इसलिए आपका ज़्यादा खर्च हो सकती है और आपकी टेंशन बढ़ सकती है। शनि वक्री हैं 12th हाउस में, और इसलिए जिसका कोई अगर कोर्ट केस चल रहे हैं ना, तो उसका कारागार दोष हो सकती है, जेल में जा सकता है वो, ध्यान रखनी चाहिए। बहुत ही मतलब मामला बहुत ही गंभीर है। शनि राहु योग ये किसी के लिए अच्छा नहीं है। युद्ध का परिस्थिति इसलिए बना क्योंकि शनि राहु मीन में थे, वहाँ पे शुक्र उच्च के थे, इसलिए इंडिया ने फिर से वार किया। लेकिन हर समय ऐसा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। कुंभ राशि में राहु शनि मिल के बैठे हैं और शनि बकरी हैं, तो कहीं ना कहीं अभी तो बहुत बड़ा कोई गोचर कुंडली में दिख रही है फिर से कोई जासूसी वगैरह, इसलिए टेम्पोररीली ये युद्ध बंद हुआ है, फिर से स्टार्ट हो सकती है और आगे जाकर के शनि राहु का योग जो है बहुत ही खराब फल दे सकते हैं लोगों को। हालांकि कुंभ राशि में है, इसीलिए 2 नंबर का आय देने में राहु काल पुरुष की कुंडली की 11वें भाव में है, इसलिए 2 नंबर की आय शॉर्टकट आय कैसे हो सकती है, शॉर्टकट इनकम कैसे हो सकती है, ये वाला माइंडसेट हर किसी को आने की कोशिश रहेगी राहु जी को, स्पेशली मेष राशि वालों को। और ये था शॉर्टकट राशिफल। याद रखिए, ओम भ्रांग भ्रिंग भ्रोंग सह राहवे नमः, ओम स्त्रांग स्त्रिंग स्त्रोंग सह केतवे नमः। राहु केतु के मंत्र है, 1 लाख बार जप करेंगे तो हमेशा के लिए आपको राहु से मुक्ति मिल सकती है, क्योंकि 7 को रिप्रेजेंट करते हैं। जिसके कुंडली में काल सर्प योग है और जिसकी कुंडली में राहु कुंभ में केतु सिंह में बैठे हैं, इस 18 महीना उन लोगों के लिए ज़्यादा प्रभावित रहेगा। और एक बात याद रखिए, जितने शिव दर्शन करेंगे, जितने 2 नंबरी कामों से आप मुक्ति रहेंगे, कुत्ता को पालेंगे या कुत्ते को या गाय को, जितना आप अच्छे अच्छे खाना खिलाते हैं अपनी खानों से निकाल करके, तो उतना आपको अच्छे फल राहु देते रहेंगे, अपॉर्चुनिटी मिलेगा रेमेडी करने का। वरना रेमेडी करने का भी सुयोग ये नहीं देते हैं, तो इसका ध्यान रखिए। और जितना हो सके ओम नमः शिवाय या फिर नमः शिवाय जप करते रहिएगा, नॉनवेज से दूर रहिएगा। और जितना शनिदेव को आप पूजा करते हैं या उनके मार्ग में चलते हैं, राहु केतु से आप बच के रहेंगे। क्योंकि देखा गया, जो शनि मेला करते हैं या फिर शनि चालीसा पढ़ते हैं, दशरथ कृत शनिश्चर स्तोत्र पढ़ते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम पढ़ते हैं, दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं, वो राहु केतु की जो चक्रव्यूह है उनसे बच के रहते हैं। तो ये था हमारा शॉर्टकट रिप्रेजेंटेशन। फिर से बोल रहा हूँ, राहु का शुभ मेष वृषभ धनु कन्या को मिलेगा और केतु का शुभ फल मिथुन तुला मीन वृश्चिक और कन्या को मिलेगा। तो इसीलिए हमेशा ध्यान रखिएगा। और फिर से नए नए वीडियो के साथ मैं आपके यहाँ पर हाजिर रहूँगा। जो भी आपको डाउट है कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।